जो तुम्हें बात लग रही है वो बात बिल्कुल सही है और पीछे का जो कारण है वो भी सही है। तुम्हारा मन तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है, इस बार भी तुम सही हो। और जो दूसरे लोग पहले सही थे पर अब वो जब गलत रास्ते पर चले गए, उसके पीछे का जो कारण है वो भी तुमने सही पकड़ा है। तुम्हारी समझ में कोई गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन तुम समझ कर भी अभी सबको समझा नहीं सकते। तुम्हारी बात तो लोग मानेंगे, लेकिन सब तैयार नहीं है इस वक्त कि तुम वो सारी बातें करो। इसलिए अभी के लिए शांत रहो और मुझे लगता है कि तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। और तुम्हें ना इस बार प्रयास करना चाहिए कि जो जो तुम्हारे लिए भारी है और जो जो मुश्किल है पहले उसे ही तुम करके हटा दो। मुश्किल और भारी चीज़ों पर पहले ध्यान दो और वैसे काम को पहले करके हटा दो। जब शुरू में बाहर बाहर से देखोगे ना तो कुछ चीज़ें बहुत कठिन लग सकती हैं, लेकिन जब तुम खुद उसमें शामिल होना शुरू हो जाओगे तो वो उतनी मुश्किल नहीं लगेंगी जितनी अभी तुम्हें दूर से लग रही हैं। और एक बात कि तुम अभी कौन सा पाठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब बाहर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जब ज़रूरत होगी जिसे मार्गदर्शन की वो मैं स्वयं करवा दूंगा, पर अभी तुम जो भी कर रहे हो वो सिर्फ तुम करो, वो तुम्हें किसी को बताकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ना तुम्हारी बात मानते नहीं हैं और कुछ लोग तुम्हारी बात मानते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, तो भी वो चीज़ उनके लिए नहीं होती, इसलिए वो चाह कर भी वो काम कर नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई तुमसे कष्ट में हो और प्रार्थना करने के लिए बोले और तुम यदि उसे वादा कर देते हो कि तुम प्रार्थना करोगे, तो याद से प्रार्थना करो, याद से साई सच्चरित्र पढ़ो, भूला मत करो। मेरे चित्र प्राप्त हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर है, बस यही बात मायने रखती है, बाकी सब कुछ परे है। और याद रखो, इस संसार में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम अपनी किस्मत और अपने कर्म दोनों से पा सकते हो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अच्छी नीयत, तुम्हारी पूजा पाठ से बनेगी और तुम्हारे कर्म जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के बहुत निकट ले आएंगे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त करवा देंगे। तो ये किस्मत और कर्म, ये दोनों तुम अपने हाथ में रखकर भी बना सकते हो। और बाकी मेरी भक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी के वेशभूषा से ना उसके काम के बारे में मत सोचो कि वो क्या काम करता होगा, क्योंकि आजकल जो चीज़ें तुम्हें नज़र आती हैं वो झूठ भी रहती हैं और जो सच होता है वो कभी पता ही नहीं चल पाता। कोई समूह अगर किसी विशेष व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है तो उस विशेष मामले में तुम हस्तक्षेप मत दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों पक्षों में से किसी से भी बैर नहीं रखते, तुम्हारी मित्रता है और तुम आपस में उनकी मित्रता करवा भी नहीं सकते। तो बेहतर है वैसे मामले में अलग रहना। तुम दुनियादारी की चीज़ों में मत पड़ो, कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ना छोड़ दिया तो कैसे जियोगे, यही बात है। इसलिए तुम सिर्फ जो तुम्हारे मतलब की बात है ना, वहाँ पर तुम केवल विशेष ध्यान दो, बाकी समय जो भी करो वो अपने गुरु को स्मरण करते हुए करो और सब छोड़ दो। खुश रहो, रब सब संभाल लेंगे।